नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर। चलिए जानते हैं भगवान पर चढ़ाए हुए जो बासी फूल है उनका हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हम लोग भगवान पे कोई किसी भी ईश्वर को मानते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं या फिर हम कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो जब हमें प्रसाद के रूप में वो फूल मिल जाते हैं तो हम थोड़ी देर तो अपने पास उन फूलों को रखते हैं, ठीक है। लेकिन घर पर आने के बाद सोचते हैं इन फूलों का क्या करें, या मंदिर में हम पूजा पाठ करते समय फूल चढ़ाते हैं और जब वो फूल बासी हो जाते हैं तो हम यूं ही उठा के कूड़े करकट में फेंक देते हैं, तो ये गलत बात है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि जो फूल ईश्वर पे हम चढ़ाते हैं जो बासी हो जाते हैं, या फिर पूजा करने के लिए हम कहीं बाहर मंदिर में जाते हैं तो हमें प्रसाद के रूप में जो फूल मिलते हैं तो उसका हम क्या उपयोग करें, जिससे कि उन फूलों का निरादर ना हो और हमारी पूजा आराधना जो भी हमने की है तो उसका शुभ फल हमें प्राप्त हो। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरे वीडियो में कुछ आवाज़ें आया करती हैं। देखिए, मैं जहाँ रहती हूँ तो घर के बाहर कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं, कभी गाड़ियों की तो कभी किसी और चीज़ की, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि आप लोगों को वीडियो देखते समय डिस्टर्ब होती होगी, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं भगवान पे चढ़ाए गए बासी फूलों का या किसी भी ईश्वर पे चढ़ाए गए बासी फूलों का या प्रसाद में मिले बासी फूलों का क्या उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर कोई भी फूल पौधों के गमले हैं तो आप गमलों की मिट्टी में उन फूलों को दबा सकते हैं, जिससे वो खाद का रूप ले लेती है, ठीक है। और अगर नहीं है आपके पास फूल पौधे, तो अगर आपके यहाँ पर कोई कच्ची ज़मीन है तो कच्ची ज़मीन में भी उन फूलों को, बासी फूलों को इकट्ठा करके आप दबा सकते हैं, ठीक है। अगर यह भी नहीं है, आप किसी नदी में प्रवाहित करना चाहते हैं, किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिए। देखिए, हम लोग नदी में अगर कोई भी चीज़ डालते हैं जिससे कि नदियों का पानी दूषित हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि अगर आज हम ये काम कर रहे हैं तो कल हमें देख के कोई और भी करेगा, या हम किसी और को देख के हम ये काम करते हैं, तो ये गलत बात है। इससे नदियाँ दूषित होती हैं। आप लोग नदी के पास कोई अगर कच्ची ज़मीन पड़ी है तो आप थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ भी इन फूलों को दबा सकते हैं, और नहीं तो इन फूलों को, बासी फूलों को आप इकट्ठा कर लीजिए और सुखा के रख लीजिए। आप अगर भगवान का कोई प्रसाद भोग बनाते हैं तो उसमें भी प्रसाद के रूप में आप घर के सभी सदस्यों को वो फूल की पत्तियां डाल के प्रसाद दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप घर में पूजा पाठ करते समय धूप तो ज़रूर ही जलाते होंगे, तो आप वो धूप बत्ती अपने घर में ही बनाएंगे, तो इससे आपको पैसे की भी बचत होगी और आपके बासी फूलों का अच्छा उपयोग भी हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि घर में बासी फूलों की धूप बत्ती कैसे बनाएं। देखिए, आप धूप बत्ती भी बना सकते हैं और अगरबत्ती भी बना सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती बनाने के लिए आपको बाँस की महीन लकड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, और धूप बत्ती बनाने के लिए कोई भी बाँस की लकड़ी का कोई प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं कि सूखी धूप बत्ती और गीली धूप बत्ती बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो बासी फूल हैं उन्हें इकट्ठा कर लीजिए और उनके डंठल अलग निकाल के फेंक दीजिए। अब उन्हें अच्छे से सुखा लीजिए। अगर आप डंठल नहीं फेंकना चाहते हैं तो उनको भी अच्छे से सुखा लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में महीन पाउडर बना के पीस के रख लीजिए, छान के, ठीक है। महीन पाउडर होना चाहिए। अब आपके पास गाय के गोबर का कंडा, कोयला, चंदन पाउडर, घी या तिल का तेल, लौंग, कपूर, गूगल, शहद, और अगर आपके पास हो सके तो तेज पत्ता भी, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप, अगर हवन सामग्री है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए, नवरात्रि में या किसी पूजा पाठ में आप लोग नारियल अगर चढ़ाते हैं तो जो नारियल के ऊपर का जो जूट होता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोयला नहीं है तो, ठीक है।
अब जो मैंने सामग्री बताई है उनमें से अगर कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है बाय चांस, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। उस सामग्री के बिना भी आप लोग घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती बना सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को धूप बत्ती बनाना बता रही हूँ, ठीक है, गीली वाली भी और सूखी वाली भी। अब जितनी भी मैंने सामग्री बताई है उन सारी सामग्री को, उसमें से केवल घी और तेल ना हो, बाकी सारी सामग्री जो है उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में महीन पीस लीजिए और छान के तैयार कर लीजिए। अब जो सूखे हुए फूलों का पाउडर है और जो सामग्री मैंने बताई है उसका जो पाउडर है एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। अब इसे तेल या घी की सहायता से अच्छे से, जैसे आटा गूँथा जाता है, आटा माड़ा जाता है, आटा गूँधा जाता है, उस तरह से, जिस तरह से हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं उस तरह से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों को सूखी वाली धूप बत्ती बनानी है तो आप जो वो हमने सामग्री तैयार की है, आटा गूँथ के, आटा की तरह गूँथ के, रोटी बनाने वाली आटे की तरह गूँथ के, तो उसको कोन के आकार में शेप दीजिए। और जब वो कोन का आकार बन जाए, या आपको जैसा भी कोन चाहिए, बहुत से लोग लंबी वाली धूप बत्ती गीली होती है, बहुत सी कोन में होती है, तो आपको जो भी तरह की कोन या धूप बत्ती का आकार देना है उस तरह से दे दीजिए और उसे धूप में अच्छे से सुखा के किसी डब्बे में रख लीजिए। अगर गीली वाली बनानी है तो उसी तरह से सामग्री को तैयार करना है, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, आटा गूँथते हैं, तैयार करते हैं आटा, उसी तरह से आपको उस सामग्री को तैयार करना है। और गीली वाली बनाने के लिए ये विधि बता रही हूँ, और आप उसे कोन के आकार दे के किसी भी डब्बे में पैक करके रख लीजिए। देखिए विधि एक ही है, अगर सूखी बनानी है तो धूप में सुखाना है, गीली बनानी है तो आप ऐसे ही तैयार करके कोन बना के आप किसी डब्बे में रख सकते हैं। अब ये धूप बत्ती तैयार हो गई है और आप पूजा करते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पैसों की भी बचत होगी, और जो आप लोग बासी फूल फेंक देते हैं या टेंशन में रहते हैं कि इन फूलों का क्या करें, वो भी टेंशन ख़त्म हो जाती है और घर भी बहुत ही ज़्यादा सुगंधित हो जाता है जब ये धूप बत्ती आप जलाते हैं, क्योंकि इसमें हवन सामग्री, गूगल, कपूर, लौंग, तेजपत्ता, घी या तेल और गाय के गोबर का कंडा, कोयला इत्यादि होता है, जिससे कि ये आसानी से जल भी जाती है और घर भी सुगंधित रहता है काफ़ी लंबे समय तक की। ठीक है, इससे आपके बासी फूलों का भी उपयोग हो गया और पैसों की भी बचत हो गई। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।